बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी और अफ्तारी का अंदाज सादगी, बरकत और एतदाल का बेहतरीन नमूना था। आप सल्लम न सिर्फ खुद सहरी फरमाते बल्कि दूसरों को भी तरगीब देते, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाने और अल्लाह की रहमत को पाने का जरिया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि नबी पाक सल्लम किस तरह सहरी और इफ्तारी किया करते थे और कौन कौन सी चीज़ें खाना पसंद फरमाते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया बताएंगे कि जिसे सुनकर आप भी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लम के तरीके पर अमल कर सकें। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से लेकर वफ़ात तक कुल 9 रमज़ान गुजारे। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने में हज़रत नबी करीम सल्लम के मामूलात, इबादत और रियाज़त आम दिनों के मुकाबले में काफ़ी बढ़ जाती थी। इस महीने में अल्लाह ताला की नज़दीकी और मोहब्बत अपने अरूज पर होती। इसी शौक़ और मोहब्बत में आप सल्लम रातों के क़याम, नमाज और इबादत को भी बढ़ा देते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का जिक्र किया जाता है ताकि हम भी आप सल्लम की सुन्नत पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सआदतों को हासिल कर सकें। हज़रत नबी करीम सल्लम को रमज़ान मुबारक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आप अक्सर इस महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। रमज़ान मुबारक की आमद का एहतमाम माह शअबान में ही बहुत ज़्यादा इबादत और रोज़ों के साथ शुरू कर दिया जाता था। हज़रत नबी करीम सल्लम इस मुबारक महीने का खुशामदीद कहकर इस्तकबाल करते थे। आप सल्लम ने सवालिया अंदाज में सहाबा किराम से रमज़ान के इस्तकबाल के बारे में पूछकर इस महीने की बरकत और अहमियत को और भी वाज़े किया। जब रमज़ान का महीना आता तो हज़रत नबी करीम सल्लम फरमाते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है? आप सल्लम ने यह 3 बार फरमाया। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? तो हज़रत नबी करीम सल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप सल्लम ने फरमाया, तुम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हो, इसकी पहली रात तमाम अहले किबला को माफ़ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का के मुजालिम से तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लम ने हिजरत मदीना का हुक्म दिया तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए। मदीना में हज़रत बिलाल अपने महबूब की तमन्ना लिए राहों में आंखें बिछाए इंतजार किया करते थे, दिन और रात दुआएं किया करते थे। ऐ अल्लाह, मेरे महबूब मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमा, ज़मीन की तमाम तकलीफ़ें समेट ले और मेरे नबी पाक सल्लम को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो कदमों पर निसार होते चले गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लम जब सहरी फरमाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में करते थे। इधर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज़ान दिए जा रहे थे और इधर आप सल्लम अपना आखिरी लुकमा खा रहे होते। जब सूरज डूबता तो आप सल्लम ने अपने मुंह में खजूर रखकर इफ्तार फरमाया। आप सल्लम ऐसा क्यों करते थे? ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम उसके एक मर्तबा अल्लाह के नबी पाक सल्लम सहरी के वक्त बकरे की सरी खा रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और अर्ज करने गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए करम खाना पीना बंद कर दें। ये कहकर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजान देने चले गए और तैयारी करने लगे। लेकिन इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख्याल आया, पता नहीं मेरे नबी पाक सल्लम ने खाना पीना बंद किया या नहीं। वो फौरन वापस आए और देखा अभी भी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लम सहरी फरमा रहे थे। ये देखकर हज़रत बिलाल कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सहरी हो गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और फरमाया, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने की वजह से अल्लाह ने इस वक्त को पहले ही ख़त्म कर दिया ताकि तेरी कसम कहीं झूठी न साबित हो जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया गया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी पाक सल्लम सहरी करते रहते
तब तक सुबह सादिक नहीं होती। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहरी क्यों जारी रखी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अपने अंदाजे के मुताबिक सहरी के ख़त्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नज़र आफ्ताब सूरज के इस मरकज़ पर थी जहां अभी भी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जैसे ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कसम खाई तो अल्लाह ताला ने उनकी कसम को सच्चा करने के लिए सूरज को हरकत दी और वहां पहुंचा दिया जहां सहरी का वक्त ख़त्म होता है। सुभान अल्लाह ताला, हमें भी अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अबू उबैदा बिन ज़ार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बकरा पका रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगले बाजू दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। फिर आप सल्लम ने उसे नोश फरमाया और दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ, वो भी आप सल्लम ने नोश फरमाया। फिर तीसरी बार फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। उस पर हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे के तो सिर्फ 2 ही बाज दस्ती होते हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्तियां निकाल कर देता रहता है जब तक मैं ना रुकता। सुभान अल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके अलावा आपको दूध की खजूर और शोरबे वाली हांडी बहुत पसंद थी। आप हमेशा ताज़ी रोटी खाते या फिर फाका फरमाते। आपने कभी भी बासी खाना नहीं खाया। सिर्फ एक मरतबा फतह मक्का के मौके पर हज़रत अमहानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर बासी रोटी खाई, उसके अलावा कभी बासी रोटी ना खाई। अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। और फरमाया, जिसने रमज़ान में किसी रोज़ादार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की माफ़ी और जहन्नम से निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे हौज़ कौसर पानी पिलाएंगे। एक रिवायत में आता है कि सहरी का खाना बरकत वाला है, लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा किराम ने लगातार रोजे रखे, उनमें सहरी का जिक्र नहीं मिलता। बाज़ उलमा के नज़दीक मुस्तहब, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफक हैं कि बगैर सहरी के भी रोज़ा सही होगा। अगर कोई जानबूझकर सहरी ना करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए तब भी रोज़ा सही रहेगा, लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया जाए। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी खाने का है। प्यारे दोस्तों, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है, तो उसे मत छोड़ना। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, एक तवील हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाए वो गुनाहों की मग़फ़िरत का बायस होगा और जहन्नम की आग से निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला उसे रोज़ेदार के बराबर सवाब अता फरमाएंगे और रोज़ेदार के सवाब भी कोई कमी ना होगी। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहाँ सवाब उस शख्स को भी देता है जो किसी का रोज़ा दूध के एक घूंट, एक खजूर या एक पानी के गिलास से फरमा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के हर नेक अमल का अजर सवाब 10 गुना से 700 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिशात और खाने पीने को सिर्फ मेरी रज़ा के लिए छोड़ता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ, एक इफ्तार के वक्त और अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है, अगर किसी का रोज़े का दिन हो तो उसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूर से रोज़ा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो सूखी खजूर छुआरे से इफ्तार फरमाते हैं। अगर कभी सूखी खजूर भी ना मिलती तो आप सल्लम कुछ पानी पीकर भी इफ्तारी कर लेते थे। एक और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हीं चीज़ों से इफ्तार फरमाते थे जो आग पर पकी हुई ना होती, यानी कि फल और फ्रूट जैसी नेचुरल चीज़ों से, क्योंकि आपको इस तरह की चीज़ों से इफ्तार करना ज़्यादा पसंद था। इसलिए याद रखिए, खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब बेहतर है। अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो सूखी खजूर छुआरे से रोज़ा खोलना बेहतर है। अगर छुआरे भी ना मिले तो पानी से इफ्तार करना भी सुन्नत है। इसके अलावा जूस या दूध से भी रोज़ा खोलना बेहतर है। अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजें नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसे मना किया, बल्कि आपने इरशाद फरमाया इफ्तार में आग पर पकी हुई चीजें खाने से पेट को और मैदे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया करते थे। मगर आजकल जो देखने में आता है वो ये है कि ज्यादातर लोग इफ्तार में समोसे और पकोड़े ही खाना पसंद करते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं करते थे। आप प्यारे दोस्तों, हम आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी, जिन्हें आप अपने शौक से करते थे। याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना और पीना बहुत ज्यादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू, इन चीजों को आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों की सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, इसलिए आप भी कभी कच्चा प्याज और लहसुन नहीं खाते थे, क्योंकि आपको इनकी बदबू नहीं पसंद थी। याद रखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज खाना पसंद नहीं था तो आप बस उसे छोड़ देते थे, मगर उसे बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी हलाल खाने को देखते तो उसे तशरीफ फरमाते। अब प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं वो 10 चीजें जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। नंबर 1, खजूर। अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा खजूर पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे, खजूर से रोजा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो सूखी खजूर छुआरे से इफ्तार फरमाते थे। अगर सूखी खजूर भी ना मिलती तो पानी से इफ्तार फरमाते थे। खजूरों में भी आपको सबसे ज्यादा अजवा खजूर पसंद थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी भी फाका नहीं होता। नंबर 2, अंगूर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अंगूर बड़े ही शौक से खाते थे, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 3, अनार। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार बड़े शौक से खाते थे। आपने फरमाया अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। अंजीर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा फलों में से एक फल अंजीर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। इनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा ना ही कोई गुठली। आपने ये भी फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। तरबूज। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। शहद। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे। शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई बार आया है। नंबर 8, गोश्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आपने फरमाया दुनिया और जन्नत दोनों जगह सभी खाने का सरदार गोश्त होगा। आपको शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद था। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को बहुत ज्यादा शौक के साथ खाते थे। 9, अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे। बिना छिलके हुए आटे की मोटी रोटी तशरीफ फरमाते थे। चावल। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को बड़े शौक से खाते थे। आपने फरमाया अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत सी बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर सहरी और इफ्तारी करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तरीके से सहरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।